सबसे पहले मैंने अपने सारे क्या वाइट हाल कपड़े चाल है आप जमा कर सबके? लिए। होप यू गाइस आर आज डूइंग वाइट वेरी क्लोथ्स वेल की एंड लॉन्ड्री वेलकम करनी थी, बैक टू तो माय जब भी वाइट कपड़े धुलते हैं साथ में कल मेरी के जो भी व्लॉग में ना टॉवल्स यूज़ मैंने हो रही बड़ा होती लंबा हैं या चौड़ा जैसे एक फेस टॉवल्स भाषण हैं और लेक्चर वो दिया सभी था मैं एक कि साथ ही वॉश कर तैयार होना देती हूँ। चाहिए और मैं भी अब रोज तैयार होंगी। तो आज ना कैमरा उठाने से पहले मैंने सोचा कि नहीं यार, कल इतनी सारी बात करी है तो आज तैयार होकर ही बात करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से मिल रही हूँ दोपहर में। दोपहर तो नहीं, 12:30 हो रहे हैं और सुबह का नाश्ता, उठी भी तो मैं फजर से ही हूँ। सारे काम वाम सुबह के करके, वीडियो एडिट करके, अपलोड पे लगा के, अपनी एक्सरसाइज करके अब मैं आराम से फ्रेशन अप होके तैयार हो गई हूँ। तैयार क्या, I mean, थोड़ा प्रेजेंटेबल हो गई हूँ और अब थोड़े प्रॉपर कपड़े पहन लिए हैं और ये बहुत कंफर्टेबल, बहुत सॉफ्ट सा एक मेरा जंपर है, मैंने वो पहन लिया। नीचे ब्लैक टाइट्स पहन लिए और स्कार्फ तो मैं लेती ही हूँ। थोड़ा सा टचअप वगैरह कर लिया, फेस पे लिपस्टिक लगा ली और हो गई रेडी। और अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ यही अपनी प्रैक्टिस रखूँ। लेट्स सी कब तक चलता है। फिलहाल काफ़ी लेट हो रहा है, हस्बैंड जिम गए हुए हैं, उन्होंने आज वर्क फ्रॉम होम ही किया है, ब्रेक लेके जिम में गए हैं। वो जिम से वापस आएंगे तो उन्हें भूख लगेगी, उन्हें फ्रूट सैलेड चाहिए होगी, तो मैंने अभी फ्रूट सैलेड बनानी है और साथ में जोहर की नमाज़ पढ़ के कुरान पढ़ना है। इतनी देर में असर का टाइम हो जाएगा। यहाँ बहुत जल्दी जल्दी अजानें होती हैं, पहले भी बता चुकी हैं आप लोगों को। तो बस असर की नमाज पढ़ के फिर उठेंगे और किचन में जाएंगे। आज कुछ स्पेशल मैं बनाने वाली हूँ पाकिस्तान की याद में, आप लोगों से वो भी शेयर करूंगी, तो मेरे साथ रहिएगा। मेरे मियाँ जी जब ऑफिस जाते हैं तो उन्हें फ्रूट सैलेड के साथ मैं ग्रिल फिश या कुछ ना कुछ ऐसा एक और दे देती हूँ, यानी कि 2 मील्स बना कर देती हूँ। लेकिन जब वो घर पर होते हैं तो छोटे छोटे काफ़ी सारे मील्स उनके चलते ही रहते हैं दिन में। बट जब भी कभी वो एक्सरसाइज करते हैं या जिम जाते हैं, घर पे वर्कआउट करते हैं कुछ भी, तो उसके बाद वो फ्रूट सैलेड ही प्रेफर करते हैं। तो बस यहाँ फ्रूट सैलेड बन रही है। फ्रूट सैलेड में फ्रूट्स तो डलेंगे, साथ में कैरेट और क्यूकम्बर भी मैं ऐड करती हूँ। उसके अलावा मैंने कीवी, ब्लूबेरी, पेयर्स यानी कि नाशपाती, एप्पल, ये सब भी डाला था। मुझे तो हमारे देसी स्टाइल की फ्रूट सैलेड अच्छी लगती है, यानी कि फ्रूट चाट, जिसमें हम चाट मसाला वगैरह डालते हैं। मगर हस्बैंड ज़रा थोड़े अंग्रेज़ी स्टाइल की खाते हैं, इसमें कुछ भी नहीं होता, सिर्फ फ्रूट्स ही होते हैं, कोई सीजनिंग कुछ भी नहीं होता। खैर, ये बन गई है। अब इसमें जो एक नई चीज़ हमने ऐड करना शुरू करी है वो है ये सीड मिक्स, जो डिफरेंट हेल्दी सीड्स होते हैं उसका ये एक मिक्सचर है, वो भी मैं डाल के सैलेड में दे देती हूँ। दोपहर का सारा टाइम कहाँ भाग जाता है मुझे समझ ही नहीं आती, क्योंकि बीच में नमाज़ें भी पढ़नी होती हैं, अपना कुरान भी पढ़ना होता है। ज़ोहर, असर, मगरिब तीनों इतनी जल्दी हो जाती हैं कि बस उसके साथ साथ काम को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और फिर उसके बाद अंधेरा इतनी जल्दी हो जाता है कि कुछ और करने की मोटिवेशन ही नहीं रहती, ऐसा लगता है कि बस रात हो गई है। कुछ मंथ्स यहाँ पे थोड़ा टफ रहता है रूटीन, बट अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। खैर, नमाज से फ्री होने के बाद मैं लग गई थी घर के कामों पे। और इस हीटर पे ना हम लोग अपने जो भी शूज़ पहन के जाते हैं या जैकेट्स बाहर पहन के जाते हैं, सॉक्स पहन के जाते हैं, उसको यहाँ पे ड्राई कर लेते हैं। बाहर हर वक्त बारिश है, सीलन है, तो इसलिए वो सब गीला हो जाता है, तो यहाँ अच्छे से सूख जाता है। आज थी बारी वाइट क्लोथ्स को वॉश करने की, तो जितनी भी मेरे घर में वाइट कपड़े हैं उन सबको, और साथ में जो भी मेरी टॉवल यूज़ हो रही होती है उन सबको भी एक साथ ही वॉश कर लेती हूँ। वाइट कपड़े हमेशा से ही अलग धोने की आदत थी, अब इतने ज़्यादा होते नहीं है, तो टॉवल्स वगैरह सब एक ही दफ़ा वीक में धुल के क्लीन हो जाता है। सुबह नाश्ता बनाने के लिए जब किचन में आती हूँ तो उसी वक्त रात का मेन्यू भी माइंड में होता ही है, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए जो भी निकालना होता है, अगर कुछ डीफ्रॉस्ट करना हो या कुछ मैरिनेट करके रखना हो तो वो करके रख देती हूँ।
आज अम्मी के हाथ के पसंदे खाने का बहुत दिल चाह रहा था, बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, तो मैंने सोचा आज पसंदे बनाते हैं। पाकिस्तान में जब थी तब कभी भी पसंदे खुद नहीं बनाए, बस पता था कि अम्मी कैसे बनाती हैं। थोड़ी बहुत रेसिपी भूल भी गई थी तो उनसे फ़ोन पे मैंने समझ ली थी और यहाँ पे मैं बना रही थी अम्मी के स्टाइल के पसंदे। बस पसंदों को मैंने सुबह ही निकाल दिया था, डिफ्रॉस्ट कर दिया था। अब किचन में आई तो उसको मैरिनेट करके रख दिया। अभी 2:30 बज रहे थे तो ये मैरिनेट हो जाएंगे आराम से 3-4 घंटे खाने के टाइम तक। कुछ भी नहीं डाला, बहुत सिंपल सी रेसिपी है इसकी। बस इसमें खशखश और चने का पाउडर डलता है एक एक्स्ट्रा, और पपीता डलता है। पपीता तो यहाँ पे मेरे पास था नहीं, मगर ये शान का मीट टेंडराइज़र था तो वो मैंने डाल दिया। बाकी दही डाल के इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और अपने हाथों से मिक्स करूँगी। और आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, मैंने मिक्स किया उससे पहले मैंने हाथ वॉश कर लिए थे अच्छे से। जब तक मैंने अपने पसंदों पे मसाला बना के रखा और किचन को थोड़ा बहुत समेटा, 3 बज चुके थे और मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग अब ब्रेक हो रही थी और मुझे बहुत शदीद भूख लग रही थी। इसलिए मैंने सोचा पहले पेट पूजा फिर काम कोई दूजा। और यहाँ पे मैं अपनी फ्रूट सैलेड एंजॉय कर रही थी। जब हस्बैंड की बनाई थी तो उसी के साथ अपने लिए भी बना के रख ली थी। बस डिफरेंस ये है कि मैंने अपने में बनाना भी ऐड किया था। 2023 का एक नया रेजोल्यूशन मैंने ये भी सेट किया है कि जब भी कुछ खाना की चीज़ खाऊंगी या कोई भी चीज़ खाऊंगी तो कोशिश करूंगी कि मोबाइल यूज़ ना करूं या टीवी, कोई भी स्क्रीन टाइम ना लूं। ये हमारे मेटाबॉलिज्म और हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। खैर, आप लोगों से बातें करते करते और अपनी जर्नलिंग करते करते मेरी फ्रूट सैलेड हो गई ख़त्म। अब लगेंगे फिर से अपने काम पर। किचन में जब तक रहो एक के बाद एक चीज़ें फैलती रहती हैं और बर्तन जमा होते रहते हैं, चाहे कोई भी काम कर लो। वही यहाँ पर भी हो रहा था। अभी चीज़ें समेट के गई थी और फिर चीज़ें जमा हो गई थी। खैर, सारी चीज़ों को जगह पे रखूँगी, उसके बाद बर्तन धोऊँगी। बर्तनों का तो ना ही पूछें, जितनी बरकत अल्लाह ताला ने बर्तनों में रखी है ना, किसी चीज़ में नहीं है। जब से मैंने फुल टाइम हाउसवाइफ का रोल प्ले करना शुरू किया है ना, मुझे इतनी ज़्यादा कदर हो गई है सारी हाउस हेल्पर्स की जो पाकिस्तान में हमारे साथ होती थी। हम उनसे कितना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे सारे काम करें और अच्छे से उतने ही दिल से करें जैसे हम अपने घर के काम करते हैं। और जब खुद हमें वही सारे काम करने पड़ते हैं तो हमें कितनी मुसीबत आ रही होती है और हमें पता चलता है कि कितना ज़्यादा काम है। खैर, बर्तन धोते धोते मुझे रियलाइज़ हुआ कि बर्तन रखूँगी कहाँ, जो धुले हुए बर्तन उन्हें तो जगह पे रखा ही नहीं। तो इसलिए सारे बर्तनों को पहले जगह पे रख दूँगी, फिर उसके बाद और बर्तन धोऊँगी। यहाँ पे ना एक थोड़ा सा मसला ये भी होता है, अगर आपके पास डिश वॉशर नहीं है तो, जो कि मेरे पास नहीं है, आई होप इंशाल्लाह जल्दी आ जाए। मगर उसके लिए किचन भी तो बड़ा होना चाहिए ना, इतने छोटे से किचन में कहाँ रखूँगी। खैर, बता मैं ये रही थी कि यहाँ पे बर्तनों को सूखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैं तो ये करती हूँ कि जब रात में एक दफ़ा किचन पूरा क्लीन करती हूँ और रात के बर्तन वॉश करती हूँ ना, उस वक्त फिर मैं डीह्यूमिडिफायर को किचन में भी लगा देती हूँ। 1 घंटे तक किचन में चलाती हूँ, तो उससे काफ़ी हद तक मेरी हेल्प हो जाती है। बर्तन धुल गए, किचन साफ़ सुथरा हो गया। ये अनियन मैंने काट के रख दी है, जो मैंने पसंदे बनाते हुए सालन के लिए यूज़ करनी है, लाइक ग्रेवी बनाने के लिए फ्राई करनी है। और यहाँ पे मैंने सिरके वाली प्याज बना के रख ली है। इसमें हरी मिर्चें भी डाली हैं, वो सारी नीचे चली गई। इसके साथ सिरके वाली प्याज बहुत अच्छी लगती है। अब रायता बनाना है और रायते के साथ साथ रोटी बनानी है। अच्छा, ये खशखश मैंने पीस के रखी है, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसे किस बॉटल में रखूँ। फ़िलहाल कोई बॉटल नहीं है, तो देखते हैं कि इसका भी क्या करना है। एंड जो कपड़े वाइट वाले मैंने धोए थे, वो अब आपको मेरा घर धोबी कार्ड बना हुआ दिखेगा और हर जगह आपको कपड़े हैंग हुए हुए दिखेंगे। ये देखिए, तो फ़िलहाल यही अपडेट है। और अब मगरिब की अज़ान हो गई है, तो मैं मगरिब की नमाज़ अदा करूँगी। उसके बाद ग्रीन टी पीऊँगी, सर में बहुत दर्द हो रहा है, ग्रीन टी पीनी है। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर देखती हूँ क्या करना है। याद आज ना जो मेरा स्पेशल टास्क था, जो मैं आप लोगों को बताया है कि हर दिन कोई एक स्पेशल घर का काम मैं डिसाइड करती हूँ, तो आज मैंने किचन को ज़रा जो सामने सामने की चीज़ें, बॉटल्स वगैरह और जो
चीज़ें हैं उन सबको हटा के, मशीन्स वगैरह को हटा के सही से साफ़ करना था किचन मैंने। तो डीप क्लीनिंग तो नहीं कहूँगी, लेकिन थोड़ा डिटेल में साफ़ करना था। तो अब समझ नहीं आ रहा, या तो अभी कर लूँगी मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद, या फिर हो सकता है कि जब रात का खाना वाना बना लूँ और जब रात के बर्तन वगैरह साफ़ कर रही हूँ तो उस वक्त फिर मैं जो एक ही दफ़ा बैठ के वो सारा काम कर लूँ। लेट्स सी क्या होता है, आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। इतनी ज़्यादा सर्दी यहाँ पे एकदम से हो गई है ना, माइनस में टेम्परेचर जा रहा है और स्नो की भी प्रेडिक्शन है। एकदम इतनी सुस्ती हो गई मुझे मगरिब की नमाज़ पढ़ के कि मैंने कुछ भी नहीं किया और फिर खाने का टाइम हो गया। हम लोग खाना मैक्सिमम 6:30-7 बजे तक खा लेते हैं। तो बस वही मैं रोटी बना रही थी, और प्लीज़ मेरी रोटी को जज मत कीजिएगा, टेढ़े मेढ़े नक्शे ही बनते हैं। रोटी बनाने में मैं कोई बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोशिश करती हूँ, अब तो बहुत बेहतर हो गई है। शुरू में शादी के बाद तो सल्यूट है मेरे हस्बैंड को, वो कैसे मेरे हाथ की रोटी खाते थे। अभी भी आपको कहीं ना कहीं से मेरा अनाड़ीपन दिख ही जाएगा। बट अच्छी बात यह है कि मैंने हार नहीं मानी, अब तो बहुत बेहतर रोटी बनाने लगी हूँ और हस्बैंड ने कभी नखरे नहीं दिखाए। और ये देखिए जी, मेरे मज़ेदार सा पसंदों का सालन रेडी है। ये कुछ खड़ा खड़ा सा ही बनता है, ग्रेवी वाला ज़्यादा नहीं होता है। अब इसमें मैं धुनी दूंगी अच्छे से कोयले की, और साथ साथ मेरी रोटियां तो पक ही रही हैं। थोड़ा ज़्यादा गल गया था, पता है यहाँ का गोश्त थोड़ा जल्दी गल जाता है, नेक्स्ट टाइम थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप बाहर रहते हो और इलेक्ट्रिक स्टोव हो तो फिर कोयले के लिए ऐसी जुगाड़ें करनी पड़ती हैं। कोयला इस चूल्हे पे गर्म हो रहा है, और ये नॉर्मल कोयला है भी नहीं, कोकोनट कोल्स हैं। अब हम इसको अपने सालन में डालेंगे, भुनी देंगे सालन की। देसी ना कहीं पे भी हो, देसी कहीं पे भी हो, अपने लिए जुगाड़ ढूंढ ही लेता है। और हमारा मज़ेदार सा खाना रेडी हो गया, पसंद है। साथ में थी लेफ़्ट ओवर भिंडी और माश की सफ़ेद वाली दाल, रायता बना लिया था मैंने, और थी सिरके वाली प्याज। खाना हमने खा लिया, अल्लाह का शुक्र। बहुत मज़े के पसंदे बने थे, हाय दिल खुश हो गया। अम्मी की याद आ गई, बिल्कुल अम्मी के हाथ जैसे बने थे। थोड़े ज़्यादा गल गए थे, वो यहाँ का गोश्त थोड़ा ज़्यादा गल जाता है, पर बहुत मज़े के बने थे। अभी मैंने खा ली चाय सुपारी। व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ, लेकिन अभी दिन मेरा यहाँ पे एंड नहीं होता। थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, खाना खा के ज़रा थोड़ा सुस्ताऊँगी, उसके बाद उठूँगी, किचन को नीट एंड क्लीन करूँगी, और शायद लैपटॉप पे बैठ के अपने कुछ वीडियो वगैरह एडिट करूँ। लेकिन आप लोगों से अब इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने आसपास वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लगता है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।